बीजेपी विधायक ओपी शर्मा, कल जो कुछ भी हुआ पटियाला हाउस कोर्ट में, उसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। सर, ये आपने सबसे पहले एक पट्टी लगा रखी है, ये क्या चीज है? ये पट्टी मैंने नहीं लगाई, ये पट्टी डॉक्टरों ने लगाई है। सर पर चोट लगी है थोड़ी सी। क्या ब्लीडिंग हुई, क्या हुआ? फुटेज जो हम लोगों ने देखा उसमें तो आप पीटते हुए नजर आ रहे थे, आपको चोट कैसे लग गई? अब ये मैं कैसे बताऊं मुझे चोट कैसे लग गई, लेकिन चोट तो मुझे लगी है। क्या बोला डॉक्टरों ने जब आप दिखाने गए? कुछ नहीं, मामूली सी चोट है और क्या है। मामूली सी चोट पे इतनी बड़ी पट्टी, ब्लीडिंग हुई? मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, इस विषय में तो डॉक्टर बताएगा आपको। लेकिन हुआ क्या था वहां पे? वहां जैसे कोर्ट से बाहर निकले तो सामने जो लोग खड़े हुए थे वो पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो मैंने कहा भी तुम ये काम मत करो, ये ठीक नहीं है। उनको समझाने की कोशिश की तो वो उग्र हो गए और उसी हाथापाई में मुझे सर पर ये चोट लगी। नहीं, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि पहला बार किसने किया? क्या आपने उनको रोकने की कोशिश की? पुलिस को आपने बताया उस पूरी घटना के बारे में? देखिए, ये जो स्टूडियो वाली बातें इनको छोड़ दो। हर चीज जाके आदमी पुलिस को 24 घंटे बताता नहीं है ना। 24 घंटे पुलिस का वो होता। पुलिस भी खड़ी थी, पत्रकार भी बहुत से खड़े थे, लेकिन अब मैं और आप बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से बात हो रही थी। और मैं उनको बार बार ये कह रहा था कि आप पाकिस्तान के समर्थन में और हिंदुस्तान के विरोध में नारे मत लगाओ। इसी बात पे उन्होंने जो है हाथापाई पे वो उतारू हो गए और उससे मुझे चोट लगी। और उसके बाद फिर जब वो भागे तो हम उनके पीछे भागे और उसमें हाथापाई भी हुई। तो सारा ये आप दिल्ली के चुने हुए नुमाइंदे हैं, आप हाथ में अगर कानून को लेंगे तो फिर बाकी जनता में क्या मैसेज जाएगा? आपको नहीं लगता कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था? मैं जनता को ये कहना चाहता हूं कि यदि कोई उसका सर फोड़े तो किस चीज का इंतजार करें? आपके आने का इंतजार करें, पुलिस के आने का इंतजार करें? उस आदमी को अपनी आत्मरक्षा का कोई अधिकार आप ये कह रहे हैं कि आपने आत्मरक्षा में उन्हें मारा? और क्या करूं अब? तो ये बताइए, तो फिर ये कौन से बोल थे? क्या ये विधायक के बोल हो सकते हैं कि मेरे पास बंदूक होती तो मैं गोली मार देता? हाँ, तो आप देशद्रोह की बात अगर करोगे तो मैं इस हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। को अफसोस है आपके पास बंदूक नहीं थी? किस? हाँ बिल्कुल है। क्या इसमें दिक्कत है? मतलब मेरे देश को जो गाली दे रहा है, क्यों दे रहा है? किसने अधिकार दिया उसे गाली देने का? बतौर विधायक आप मारपीट करते हैं, आपको इस बात की कोई भी शर्मिंदगी नहीं है? आप ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं मारपीट करता हूँ? मुझे सर पे पहले चोट लगी है, उसके बाद में जो कुछ हुआ है वो सब जो है उस एक प्रक्रिया का हिस्सा है। सर, सीपीआई के जिस शख्स को आपने, जिस कार्यकर्ता के साथ आपकी बहस हुई, उस शख्स का कहाँ है वो आदमी? कहाँ है वो सीपीआई का आदमी? आपके स्टूडियो में बैठा है क्या? कहाँ है वो आदमी? अगर उसको वो ठीक ठाक था, आके उसने क्या रिपोर्ट लिखाई है? लिखाई क्या रिपोर्ट उसने थाने में? आपने लिखवाई? हाँ लिखवाई है, मेरी एमएलसी है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे नहीं हो जाएगा कि आप लोग जो फुटेज दिख रही है उसमें तो आप मारते हुए दिख रहे हैं? सर, आपकी जो मानसिकता है, इस देश को स्टूडियो नहीं चलाएगा। आप पहले ये तय करिए कि वो लोग पाकिस्तानी आतंकवादी और देशद्रोहियों का कौन, लाइन खींच के ये तय करना पड़ेगा कौन उनके समर्थन में और कौन उनके विरोध में। कोर्ट को और इंक्वायरी को अपने काम क्यों नहीं करने देते आप? काम नहीं करने दे रहे हम। इंक्वायरी कमीशन जेएनयू के वाइस चांसलर ने बिठाई है। मेरा सर फोड़ेगा आके? नहीं तो आप वहाँ क्यों मौजूद थे? आप उस कोर्ट में क्यों मौजूद थे? मतलब आपके पास भी एक मैसेज आया था, एक मैसेज सर्कुलेशन की बात चल रही है व्हाट्सएप पे कि सारे वकीलों ने कहा कि वहाँ पे मौजूद हो। क्या आपके पास था? नहीं तो आप क्यों गए थे? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। ये विश्वासनगर का भी मामला। अरे भैया बात सुन लो ना, सारी कोर्ट कचहरी मत लगाओ। आप सुप्रीम कोर्ट के जज मत बनो। तो आप कानून अपने हाथ में ले सकते हैं? अरे मेरा सर फोड़ेगा, कानून क्यों नहीं हाथ में लूंगा? निश्चित रूप से लूंगा। इसमें दिक्कत क्या है? क्या आप पढ़े लिखे नहीं है? पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत माता मुर्दाबाद के नारे के चक्कर में नहीं किया उन्होंने? पहले आपको अटैक किया, उन्होंने आपको अटैक किया इसलिए किया? केवल भारत माता को गाली देने और पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर यह सारा विवाद हुआ। देश को, भारत माता को जो गाली देगा हम उसका विरोध करेंगे। तो ये थे ओपी शर्मा, जिनका साफ कहना है कि आज भी वो अपने किसी भी बात पर शर्मिंदा नहीं है और वो एक विधायक होने से पहले देश के नागरिक हैं। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।